हेलो क्लासेस, आप सब कैसे? आई होप सो आप अच्छे होंगे। और आपकी ये शिक्षा अनुसारी राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई कार्यपत्रक 15 विषय आपका सामाजिक विज्ञान है और तिथि आपकी 10/9/2021 है। ठीक है, और कक्षा आपकी 8वीं है। यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये आपकी पाठ 8 हास्यकरण से निपटान, और किताब का नाम है आपकी, जिस किताब से ली गई है उसका नाम है राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान। तो आइए, यह हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों के भेदभाव और शोषण से बचने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए जिसमें से इस समूह के लोगों की अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। मतलब कि हमारे देश में जो है आश्रय समुदाय के लोगों के लिए बहुत भेदभाव होते हैं, जिससे भेदभाव और शोषण से बचने के लिए सरकार ने नीति के अलावा कानून भी बनाए हैं, जिसमें इस समूह के लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। और इस आप डायग्राम में पढ़ेंगे कैसे कैसे उनकी रक्षा के प्रावधान बनाए गए हुए हैं। तो आप निम्न अनुसूचित जाति जहाँ होती है वहाँ पे SC लगाई जाती है, और अनुसूचित जनजाति जहाँ पे होती है वहाँ पे ST लगाई जाती है। ठीक है, और अत्याचार निर्णय अनुनियम 1989। ठीक है, अब ये आप फर्स्ट पढ़िए कि उनके साथ पहले उनके लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवाद करने पर कब्जा सज़ा प्रावधान है। मतलब कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंदा पदार्थ खाने या पीने के लिए एक विवाद हो सकता है। अगर आप विवाद करते हैं उस पर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अगर आप कोई गंदा पदार्थ खिलाते हैं पीने या खाने के लिए, और उसी खिलाने पे विवाद करते हैं, तो उस विवाद पे आपको सज़ा का प्रावधान होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नृत्य करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय धृष्टि को ठेस पहुँचे, इस पर सज़ा का प्रावधान है। मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी भी व्यक्ति को उसको अपसेट करना, हर्ट करना, या तो आपको उसके चेहरे पे कलर लगाना, या कि उसको कृष्ट करना, या उससे मानवीय हिंसा करना, उसको ठेस पहुँचे, मानवीय ठेस पहुँचे, तो उसको क्या होता है कि उसे सज़ा मिलती है, उसको सज़ा होती है, सज़ा का प्रावधान होता है उस व्यक्ति के लिए। और अनुसूचित जाति जो होती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम या आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करके सज़ा का प्रावधान। आपको नहीं समझ में आया हो, वीडियो थोड़ी अटक रही होगी अभी। चलिए आइए दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा, डोंट वरी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की कई जमीन पर कब्जा करने पर सज़ा का प्रावधान है। मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी भी व्यक्ति के नाम पे अटकने लगाना, मतलब कि उसकी नाम कैसा है, उसका नाम यह है वगैरह वगैरह करते हैं ना लोग, वैसे करना, या उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लो, या तो आप उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लो, तो आपको एक सज़ा का प्रावधान होता है। उस व्यक्ति को लिए आप सज़ा का प्रावधान होता है। आपको पता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करके के लिए उसे पर हमल करना या उसके साथ जबरदस्ती
करने पर सज़ा का प्राविधान है। मतलब कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को, जब आप किसी भी औरत को या महिला को अपमानित करते, उसको ठेस पहुंचाते या उस पर हमला करते हैं तो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तो आपके लिए सज़ा का प्राविधान होता है। ठीक है, ये आपको आई होप कुछ समझ में आए। कुछ उनके लिए जो SC और ST होती हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है अगर आप उन्हें ठेस पहुंचाते हो तो। ठीक है, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अगर आप ठेस पहुंचाते तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, उसकी सारी की सारी यहाँ पे डिटेल है। अब यह कानून 1989 के इन समूह के मांगों के जवाब से बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नीतियों के रूप से नतीजे अपमान के स्वरूप में फरीक पर सूचित की गई है। इसका मकसद द्रोही लोगों को कानून के संपर्क में लाना है। मतलब कि यह जो है आपका, ये जो है कानून में जो 1989 जो है आपका 1998 की मांगों के जवाब में बनाए गए जो कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक नीतियाँ कुछ बनाई गई हैं, जिससे कि जो 99 के जो आपका जो 99 है ना, उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को कुछ मतलब कुछ कठिन वो बनाए गए हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं, जिससे जो ऐसा वर्क करता है, जो ऐसी चीज़ें करता है, उसको कानून के सामने लाने के लिए सब बनाया गया हुआ है। तो आइए चलिए एक काम आपको आज होमवर्क, आज टुडे का होमवर्क आपको मिल चुका है ना, ये आज ये होमवर्क लिखना है आपको कि अनुसूचित जाति, और आपको ऐसे लिखना है। देखिए आज बहुत छोटा होमवर्क है, बहुत छोटा होमवर्क है कि आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्राविधान जो होते हैं उनके बारे में ऐसे लिखना है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको लिखना है। यहाँ से ये आपका होमवर्क है, HW आपका होमवर्क है। 2 मिनट में ऐसे फ्लैशबैक में रख देती हूँ, आप तब तक देख सकते हैं इस वीक को और आप इसे कर सकते हैं अपनी कॉपी में नोट कर। मैंने बोला था कि इसके लिए अलग सी कॉपी लगानी होगी आपको, तो आई होप सो आपने लगाई होगी, किसी बच्चे ने अभी तक होमवर्क तो मुझे भेजा नहीं, बट फिर भी देखते हैं, अगर भेज देते आप सभी तो मैं आपका चेक करके यूट्यूब पे पोस्ट करती। जिन बच्चों ने किया होता है उनको मैं ना यूट्यूब पे संडे को पोस्ट करती। बट डोंट वरी, नहीं भेजा तो भी देखो आपकी मर्ज़ी होती है, वो तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, मेरे साथ नहीं पढ़ना चाहो तो कोई नहीं। और बाकी हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम आगे अपनी जो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ना, कम से कम आप सभी पढ़ो मेरे साथ, मैं भी आप सभी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तो आपके कमेंट्स पढ़ के ही खुशी मिल जाती है, बट अभी कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। इसलिए कमेंट्स कीजिए जो मैं रिप्लाई कर सकूँ, जिसमें आदिवासियों की मांगों और 1989 का अधिनियम आदिवासियों की मांग पे 1989 के अधिनियम जो होते हैं कि आपके 1989 के प्राविधान है और वजह से महत्वपूर्ण है कि आदिवासी कार्य पर इसको मैं शॉर्ट शुरू से रीड करते हैं हम। हाँ, 99 के अधिनियम या वजह महत्वपूर्ण आदिवासी कार्य अपनी अपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट किस में सहारा लेते हैं, मतलब कि आपको 1989 में जो 1989 था उसमें आपका जो विधान होता है,
संविधान अधिनियम जो होते हैं, अधिनियम उसे कहा जाता है, अधिनियम जो होते हैं, अधिनियम की वजह से ना महत्वपूर्ण आदिवासी जो होते थे, महत्वपूर्ण आदिवासी जो होते हैं उनकी कार्यकर्ता कब्जे में कर ली जाती है, उनसे अपरागत किया जाता है। ज़मीन जो होती थी उनकी, आपने फर्स्ट चैप्टर में उन सब के बारे में पता कि उनकी ज़मीन कब्जे कर ली जाती थी, और इन चीज़ें जो होती थी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, और मैंने भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब में कैसे कैसे हुआ था, उनके साथ क्या क्या हुआ था। बट अभी हम शेखरनी का चैप्टर भी रीड करेंगे। बट आज का होमवर्क कीजिए, सब बच्चे भेजिए अब मुझे, और मैं आगे देखती हूँ, और आगे भी होमवर्क ऐसे ही भेजूँगी। सैटरडे छुट्टी है तो कल हम बहुत मज़े से पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए अभी जल्दी से ये 2 वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेते हैं। एंड डू कब्जे में बहाली की जाती है। तो फर्स्ट आपका जो होता था उसमें मतलब कि जो होता है 1989 के जो परिधानों की वजह से ना महत्वपूर्ण आदिवासी जो होते थे उनकी कार्यकर्ता अपराधित हो जाती थी, और उनकी ज़मीन जो होती थी कब्जे में कर ली जाती थी। और बहाली के लिए इस कानून का फिर जो उनके जो ऐसा काम होने पर जो होता था, इस कानून की सहायता ली गई। सर्वाधिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस करनी चाहिए। मतलब कि उनकी संविधान में ये होता है कि किसी आदिवासी की ज़मीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो आपको उस ज़मीन की उसको वापस आपको देना होगा। सेकेंड आपका है कि आदिवासी कार्यसी के जनों का आरोप है कि आदिवासियों के संविधान कानून का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों के सरकारों के पीछे नहीं है। यह सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठ को जनजाति जमीनों का दोहन करने पर आदिवासियों को उनसे प्रबंधन जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। मतलब कि आदिवासी कार्य एससी के जनपुर का अवरोध है कि किसी भी आदिवासी के असंविधित कानून का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों के सरकार भी नहीं पहुँचे। तो यह सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार के पेपर मिला और आदि नामक पर गैर आदिवासी घुसपैठ करे तो जनजाति की जमीन को दोहराना पड़ेगा। उसे जो उसकी ज़मीन पे कब्जा करेगा तो उसे दोबारा देना पड़ेगा उसको। ऐसा एक छूट है, और अगर वो अगर एक साथ करना चाहे तो वो एक साथ भी कर सकते हैं। तो अब ये है, इसके अलावा जंगलों को अपराधित या अभ्यवित घोषित करके भी लोगों वहाँ बेदखल किया जाता है। इसके अलावा जो होता था जंगलों को अवरोधित, मतलब सुखड़ी उपड़ी ज़मीन है उसको हम क्या करेंगे, वैसा करके उसे अवरोधित का बेदखल कर दिया जाता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। बेदखल का मतलब होता है बाहर निकाल दिया जाता था। और सभी जनजातियों को यह भी कहता है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीनों पर और गैर अविधित या अन्य अपराधियों के नियम के लिए बेहिसाब पैसे खर्च कर सकती है, तो इस विप्रयोग के अनुबंध देने के लिए महू सूचित है।
मतलब कि आप इस इन सूचित में 90 जो है कि किसी भी व्यक्ति को आप अगर अगर उसके पैसे खर्च करके उसे लालच दे के वो बाहर भेजते हो तो इस पर आपको एक कानून आपको सज़ा दे सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए आइए, अब हमने ये पूरी वर्कशीट समझ ली है, तो अब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। आइए चलिए जल्दी करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST अपराध विवरण अधिनियम 1989 में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको मैंने बताया था कि क्यों पड़ी आपको, क्योंकि देश के हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा अधिनियम 1989 में बनाने की ज़रूरत पड़ी। मतलब कि उन्हें इसलिए ज़रूरत पड़ी थी कि देशों के हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए ये सरकारी नीतियों के अलावा अधिनियम 1980 में बनानी ज़रूरी पड़ गई थी उनके लिए। अगर वो नियम नहीं बताते तो यह हो सकता था, मतलब कि हो सकता था। अब सेकंड क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निर्णय अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से आपके फर्स्ट बिंदु आपका, कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवाद करने पर सजा प्रावधान है, मैंने बताया था। सेकंड है आपका, मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर सजा है। थर्ड है आपका प्रावधान, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रावधान आप एक एक्स्ट्रा कर लेना कि प्रावधान लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो प्रावधान भी लिखना होगा आपको। तो आपका थर्ड है यहाँ पे प्रावधान, मैंने बोला था प्रावधान, ठीक है, ये लिख लेना आपको। किसी अनुसूचित जाति की महिला पर हमला या अपमानित करने पर सजा का प्रावधान आप एक लिख लेना, प्रावधान है। जैसे यहाँ पे प्रावधान है उसी प्रावधान को यहाँ पे भी लिख लेना आप सभी। थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जंगलों को अशिक्षित या अवरोधित घोषित कर दिया के कारण उनका जो घर होता है तो कि होता और दूसरा लकड़ी पत्ती पेपर मिले आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसखोरों के द्वारा ज़मीनों को दोहराना कर देते थे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांग किस प्रकार हुई? तो मतलब किस नियम के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी की व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है और इस प्रकार वे अपनी ज़मीन पर अपना हक रख सकते हैं। हमारे 4 प्रश्न उत्तर थे, वो चारों प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। तो आई होप सो आप अच्छे होंगे। और मुझे एक चीज़ और बतानी थी बात आपको कि जो आपका 1st to 5th क्लास की जितनी भी वर्कशीट है उससे मैं अपलोड करने वाली हूँ अपनी चैनल पे, राम के लाल पंडे चैनल पे, उसको अपलोड करने वाली हूँ। तो आप सभी प्लीज़ उसे भी वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।